हाय दोस्तों। आज के दिन अगर आप देखोगे निफ्टी 50 में आज के दिन 1% का गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर गिरावट हुआ है। आप सबका अगर आप पोर्टफोलियो चेक करोगे हर एक की पोर्टफोलियो रेट आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर गिरावट हुआ है। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसी कंपनियां भी है जहाँ पे एफआईएस एंड डीआईएस जम के बाइंग किया है। ठीक है। और कंपनियां बिजनेस वाइज भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनियां है। तो इस तरह की कंपनियां मैं आपके सामने फाइंड आउट करके रखने वाला हूँ, जहाँ पे एक तो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जम के बाइंग कर रहा है। ठीक है। और कंपनी फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है। सबसे पहली जो कंपनी है वहाँ पे आप देख सकते हो एफआईएस ने जून में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था एफआईएस के, ना के बराबर था। अभी इनके रिडर पे आते हुए देखने को मिल रहा है 0.1% का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ गया है। जून का डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है। डोमेस्टिक का भी अगर आप देखोगे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था। ठीक है। डोमेस्टिक का भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिल रहा है कि ये कंपनी काम ही कुछ इस तरह से कर रहे हैं। डिफेंस से रिलेटेड एक कंपनी काम कर रहा है डिफेंस, और इसीलिए आप सबको पता है यूनियन बजट में सबसे ज़्यादा फोकस डिफेंस को किया जाएगा सरकार की तरफ से। इसीलिए इन्होंने पहले से ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया है। ठीक है। और अभी हमें मार्केट एक अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है, गिरावट हो रहा है, हर एक स्टॉक में गिरावट हो रहा है। इस कंपनी में भी आप देख सकते हो आज के दिन लगभग 9% के आसपास गिरावट हुआ है। लास्ट 5 डेज पे भी 12% का गिरावट हुआ है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे करेक्शन होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आप कंपनी का बिजनेस भी देखोगे, कंपनी किस तरह का बिजनेस कर रहा है, कंपनी डिजाइनिंग, डेवलपिंग, मेंटेनिंग वायरलेस, ठीक है, एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोडक्ट भी कंपनी का देखने को मिल रहा है। उसके बाद डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक राडार सिस्टम भी कंपनी के पास है। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, कंपनी रेलवे को भी अपना सर्विसेज दे रहा है। ठीक है। एक तो कंपनी डिफेंस, ठीक है, उसके बाद एरोस्पेस स्पेस से भी टारगेट करके कंपनी काम कर रहा है। डिफेंस में एयरक्राफ्ट में कंपनी का प्रोडक्ट जा रहा है, एंड साथ ही साथ कंपनी रेलवे को भी टारगेट करके काम कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो क्लाइंट में इंडियन रेलवे। ठीक है। आप यहाँ पे क्लाइंट देख सकते हो इंडियन रेलवे का क्लाइंट है। तो इंडियन रेलवे को भी कंपनी सर्विसेज दे रहा है। डिफेंस से लेके कुछ कंपनी का नाम आप देख सकते हो, प्राइवेट कंपनी भी इसका क्लाइंट है। उसके बाद सी मरीन, इसमें भी कंपनी अपना सर्विसेज दे रहा है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो मरीन कम्युनिकेशन, एंड साथ ही साथ हेल्थ केयर में भी कंपनी का काम हमें देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा एक बिजनेस कंपनी कर रहा है। डिफेंस, एरोस्पेस, रेडार सिस्टम, रेलवे से लेके काम काज कर रहा है। ठीक है। मरीन से लेके भी कंपनी काम काज कर रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस कंपनी कर रहा है। और जिस बिजनेस में, ठीक है, एक तो डिफेंस में सबसे ज़्यादा कंपनी हमारे इंडिया जो है वो फोकस कर रहा है। साथ ही साथ मरीन में आपको बता दें इंडिया जो है ना वो अभी चाइना एंड अमेरिका से अभी भी काफ़ी ज़्यादा पीछे है। ठीक है। तो ये जो मार्केट है ना इसमें अभी भी काफ़ी बड़ा गैप है। ठीक है। मरीन में सी में, तो इसमें ये जो गैप है वो इंडिया फुलफिल करने वाला है आने वाले दिन। इसीलिए इन जैसी कंपनी में जो मारीन में काम करे उन्हें काफ़ी अच्छे ऑर्डर बुक देखने को मिल सकता है आने वाले दिन। और बहुत बड़ी कंपनी भी नहीं है, सिर्फ 4000 करोड़ की कंपनी। आपको बता दें डिफेंस सेक्टर में 1 लाख करोड़ का भी मार्केट कैप टच कर सकता है। आपने एचएल का मार्केट कैप देखा होगा, लाखों करोड़ों का मार्केट कैप है। और ये अभी भी सिर्फ 4000 करोड़ की कंपनी है। 81 के पी पे ट्रेड कर रहा है। आपको वैल्यूएशन सस्ता नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि आपको वैल्यूएशन सस्ता मिलेगा तो ऐसा नहीं है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में जिस तरह से ग्रोथ है, जिस तरह से इस सेक्टर में सरकार की तरफ से बूस्ट है, आपको वैल्यूएशन तो सस्ता नहीं मिलेगा। आरओसी आरओई भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप देख सकते हो 40% से आरओसी आरओई मेंटेन कर रहा है कंपनी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। 20% मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, और ये उससे भी डबल लगभग 40% से मेंटेन कर रहा है कंपनी। और अगर आप कंपनी का डेट भी देखोगे, कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट। धीरे धीरे कंपनी डेट फ्री कंपनी भी बनता जा रहा है। तो एक जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कंपनी का सेल्स, कंपनी सेल्स किस तरह से कर रहा है। कंपनी का अगर आप सेल्स देखोगे, हर साल कंपनी ने अपने सेल्स पे ग्रोथ किया है। ठीक है। कहीं पे भी आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगा। 78 105 को 154 कर दिया, अभी 200 करोड़ से भी ज़्यादा कर दिया। प्रॉफिट मार्जिन देखिए, कहाँ 30% से प्रॉफिट मार्जिन कर रहा था। 10% के ऊपर मतलब वो कंपनी काफ़ी अच्छा माना जाता है, और ये 30% से मेंटेन कर रहा था, उसको 40% का कर दिया। तो प्रॉफिट मार्जिन में भी ह्यूज ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। इसीलिए अगर आप प्रॉफिट देखोगे 19 30, ठीक है, और अभी 55, लगभग डबल कर दिया कंपनी ने यहाँ पे अपने प्रॉफिट को। एक कंसिस्टेंसी ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है कंपनी में। इस कंपनी का नाम है एवनटेल लिमिटेड। अगर आप लास्ट 5 डेज का भी देखोगे 12% का करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी साल अगर आप देखोगे, अभी 6 महीना ही हुआ है, ठीक है, इसी साल में
तो 60% के आसपास कंपनी ने रिटर्न दे दिया है। वहीं पे अगर आप लास्ट 1 ईयर का देखोगे, लगभग 200% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो रिटर्न के मामले में आपको लग रहा है कोई कमी है? काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी रिटर्न दे रहा है। लेकिन अभी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जो इस तरह से हमें एक डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, अपने हाई से लगभग 50% के आसपास डिस्काउंट में देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है। 180 मतलब एक लेवल पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। अगर कोई न्यू इन्वेस्टर है कि हाँ सोच रहे लॉन्ग टर्म विजन के, अगर आप जाना चाहते हो 2030 तक अगर आप टारगेट रखते हो, तो आराम से 180 170 के लेवल पे आप जा सकते हो। अगर वहाँ से 150 का भी लेवल मिल जाए तो आप वहाँ पे एवरेज करते हुए आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि मार्केट कैप कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ 4000 करोड़ की मार्केट कैप है। यहाँ से आप 20,000 1 लाख करोड़ का भी मार्केट कैप टच कर सकता है। इस तरह की कंपनी हमें देखने को मिल रहा है। आराम से 5 साल के लिए इसके साथ जा सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है उसमें भी आप देख सकते हो एफआईएस ने किस तरह से अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। 10% का स्टेक था, उसको लगभग 14% के आसपास कर दिया। तो ह्यूज बाइंग एफआईएस की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक का भी 1% का भी स्टेक नहीं था, वहाँ पे 2.61% का स्टेक कर दिया। तो एफआईएस एंड डोमेस्टिक दोनों ने ह्यूज तरीके से बाइंग किया है जून के क्वार्टर में। तो ह्यूज बाइंग इनके तरफ से आते हुए हमें देखने को मिल रहा है। और बाकी पब्लिक के पास स्टेक हमें देखने को मिल रहा है, और प्रोमोटर होल्डिंग भी 50% से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और कंपनी कोई नई कंपनी नहीं है, काफ़ी पुरानी कंपनी है, एक्सपीरियंसेस कंपनी हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी एक लार्जेस्ट, आपको बता दें, एक लार्जेस्ट लीड प्रोड्यूसर है इन इंडिया में। तो एक लार्जेस्ट कंपनी हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो अगर आप देखोगे, ऑर्गेनाइज अक्रॉस 4 स्पेशलाइज्ड वर्टिकल्स। ठीक है, कंपनी लीड रिसाइकलिंग, उसके बाद एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग, प्लास्टिक रिसाइकलिंग, टांकी प्रोजेक्ट, इस तरह का काम हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप अच्छे से समझोगे, कंपनी बेसिकली एक्सपर्टीज है रिसाइकलिंग ऑफ यूजेस बैटरीज। ठीक है, जो बैटरी होता है ना, खराब बैटरी, अमर राजा का हो गया, चीन के भी हो गए, वो बैटरीज, खराब जो बैटरी होता है वो ये कंपनी कलेक्ट करता है। ठीक है, उसे कलेक्ट करके वैल्यू ऐड करता है एंड फिर से वो मार्केट में बेचता है। ठीक है, तो इस तरह का इसका बिजनेस है। कोई भी खराब बैटरी हो जाए, मार्केट में जो चलता नहीं है, आपको लगेगा कि हाँ खराब बैटरी है, आपके लिए कोई काम का नहीं है, लेकिन वो उसी खराब स्क्रैप बैटरी को लेके फिर से मार्केट में वैल्यू ऐड करके मार्केट में सेल कर रहा है। और उसी में एक तो बैटरी कंपनी ले रहा है, उसके बाद जो केबल स्क्रैप है, खराब केबल, अदर लीड स्क्रैप, एल्यूमिनियम स्क्रैप, प्लास्टिक स्क्रैप, तो जो चीज़ें मार्केट में यूज़ नहीं होता है, मार्केट में ख़राब हो चुका है, उसी चीज़ को फिर से मार्केट में वैल्यू ऐड करके फिर से सेल करें। तो इस तरह का इसका बिजनेस है। उसमें एक लार्जेस्ट प्लेयर है, आपको बता दें, इन इंडिया। तो बिजनेस आपको समझ में आ रहा है किस तरह का बिजनेस कंपनी कर रहा है। इसीलिए इस तरह से एफआईएस एंड डोमेस्टिक का इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने इनका बिजनेस स्टडी किया है। हाँ, किस तरह की बिजनेस कंपनी कर रहा है। ये जो बिजनेस है, आने वाले दिन इसमें और ज़्यादा ग्रो आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी जो है ना, ईवी मार्केट आने वाला है 2030 तक। अब देखोगे इंडिया में किस तरह से ईवी मार्केट आ गया होगा। सरकार का टारगेट है 2030 तक पूरा 100% ईवी में आ जाए। ठीक है, तो जब ईवी मार्केट आ जाएगा तब सबसे ज़्यादा बैटरी यूज़ होगा, और जो बैटरी है उसमें सबसे ज़्यादा कौन बिजनेस करेगा। ठीक है, बैटरी खराब भी तो होने वाला है ना, तो खराब बैटरी में सबसे ज़्यादा बिजनेस एक कंपनी करने वाला है। इसीलिए पहले से ही इनका इन्वेस्टमेंट आते हुए हमें देखने को भी मिल रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में कंपनी काम कर रहा है, 70 प्लस कंट्रीज में कंपनी का प्रेजेंस है, 70 प्लस कंट्री इन ग्लोबली। तो जिस तरह से कंपनी काम कर रहा है आप देख सकते हो, 70 प्लस कंट्री में कंपनी काम कर रहा है, कोई आम बात नहीं है। और आप यहाँ पे क्लाइंट भी देख सकते हो, अमर राजा। ठीक है, बड़ी कंपनी है, एक साइड बड़ी कंपनी है बैटरी बनाने में, तो ये इनका क्लाइंट हमें देखने को मिल रहा है। लुमिनस, टाटा बैटरीज, ठीक है, एशियन पेंट्स, पॉलीकैब, टीवीएस, सब इसका क्लाइंट हमें देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी बड़े लेवल पे इसका क्लाइंट हमें देखने को मिल रहा है। 70 प्लस कंट्री में प्रेजेंस है, स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी हमें देखने को मिल रहा है, कोई वीक कंपनी नहीं है। और अभी भी लाखों करोड़ों का मार्केट कैप टच नहीं किया है, सिर्फ 9000 करोड़ की कंपनी है, 70 प्लस कंट्री में प्रेजेंस है। स्टॉक भी 38 पे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, आरओसी आरओई भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं कि 10% के नीचे है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से कंपनी अपना आरओसी आरओई मेंटेन कर रहा है। सेल्स भी अगर आप देखोगे, कहीं पे भी आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगा जो बिजनेस कंपनी कर रहा है। ठीक है, बिजनेस में ग्रोथ है, आने वाले दिन और ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है, इसीलिए सेल्स में भी इस तरह से ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, तो वैल्यू ऐड करके मार्केट में सेल कर रहा है, तो लगभग 10% के आसपास प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है, काफ़ी अच्छा है।
और प्रॉफिट में भी अगर आप देखोगे हर साल प्रॉफिट में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के साथ कंपनी आगे बढ़ रहा है और ऐसा नहीं कि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल बिजनेस है, एक कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। और कंपनी के ऊपर आपको बता दें लगभग 548 करोड़ का डेट है, लेकिन ऐसा नहीं कि कंपनी वो डेट पे नहीं कर सकते। उसके ऊपर 800 करोड़ का रिजर्व कंपनी के पास पड़ा हुआ है, तो आराम से कंपनी अपना डेट भी पे कर सकता है। तो एक डेट फ्री कंपनी हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। इस कंपनी का नाम है ग्राविटा इंडिया लिमिटेड। आज के दिन 4% का गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। अगर अपने हाई से देखोगे लगभग 13% का गिरावट आपको देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा करेक्शन में हमें देखने को मिल रहा है 1330 में। लेकिन आपको बता दें कंपनी में फ्यूचर को देखते हुए इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ठीक है। फ्यूचर जो है ईवी मार्केट का है, ठीक है, बैटरी का है, और इसीलिए इस तरह का इन्वेस्टमेंट इसमें आते हुए देखने को मिल रहा है। अभी भी मार्केट कैप कुछ भी नहीं है, आपको बता दें 10,000 9,000 करोड़ की कंपनी है। आने वाले दिन इसमें और ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगा जिस तरह का बिजनेस कंपनी कर रहा है, ठीक है। तो 13% 15% का डिस्काउंट मतलब एक इन्वेस्टमेंट तो बनता है। अगर लॉन्ग टर्म विजन है, आपको बता दें आप लॉन्ग टर्म विजन रखिए 2030 तक अगर आप टारगेट रखते हो तो यहाँ पर आराम से जा सकते हो, ठीक है। एक टारगेट रखिए कि हाँ हमें प्राइस से कोई मतलब नहीं है, मार्केट कैप से मतलब है। मार्केट कैप हमें 1 लाख करोड़ का टारगेट है, 1 लाख करोड़ का टारगेट हो गया तो मैं वहाँ से अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लूँगा। और अगर वहाँ से शेयर प्राइस में गिरावट हो तो मैं धीरे धीरे ऐड करते हुए जाऊँगा, ठीक है। तो ऐसा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये बेस्ट कंपनी है। लॉन्ग टर्म में आपको ये कंपनी काफ़ी अच्छा एक वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है, और जस्ट रिटर्न आपको काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है उसमें भी अगर आप देखोगे जून के क्वार्टर में 12% का स्टेक था, उसको बढ़ा के 15.76% का कर दिया। तो काफ़ी अच्छा फाइस का भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर आप डोमेस्टिक का भी देखोगे 16% का स्टेक था। डोमेस्टिक ने तो ह्यूज तरीके से यहाँ पर पैसा लगा दिया, छप्पर फाड़ के इन्वेस्टमेंट कर दिया यहाँ इन्होंने। तो किस तरह से ये फाइस एंड डोमेस्टिक से लेके बुलिश है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और क्यों है, अगर आप लोग देखोगे इसका बिजनेस, कंपनी का बिजनेस देखोगे, कंपनी बेसिकली कंपोनेंट्स वगैरह बनाता है, ठीक है। किसके लिए बनाता है? ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए कंपनी कंपोनेंट्स वगैरह बना रहा है। इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग सेगमेंट्स के लिए कंपनी बेसिकली कंपोनेंट्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है एंड उसे सप्लाई कर रहा है, ठीक है। इसमें कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो कोयम्बटूर विद 12 प्लांट्स इंक्लूडिंग 10 सैटेलाइट यूनिट देखने को मिल रहा है अक्रॉस इन इंडिया। और ऐसा नहीं कि कुछ छोटी मोटी कंपनी है, एक लार्जेस्ट प्लेयर है, आपको बता दें इन मशीन ऑफ सिलेंडर ब्लॉक्स एंड सिलेंडर हेड्स में एक लार्जेस्ट प्लेयर है कंपनी। इसीलिए तो इस तरह का इन्वेस्टमेंट आ रहा है इसमें, जहाँ जहाँ पे कंपनी का प्रोडक्ट यूज हो रहा है। अगर आप सेगमेंट वाइज देखोगे, कमर्शियल व्हीकल में कंपनी का प्रोडक्ट जा रहा है, ट्रैक्टर में जा रहा है, पैसेंजर व्हीकल में भी कंपनी का प्रोडक्ट जा रहा है, टू व्हीलर, उसके बाद इंजीनियरिंग, वेयर हाउस, पावर ट्रांसमिशन, इंडस्ट्रियल में भी कंपनी का प्रोडक्ट वगैरह सप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो सेगमेंट्स वाइज काफ़ी वेरियस सेगमेंट्स में कंपनी का प्रोडक्ट जाते हुए हमें देखने को मिल रहा है। और कंपनी इंडिया से तो काम कर ही रहा है, डोमेस्टिक से 92% का रेवेन्यू कर रहा है, साथ ही साथ इंटरनेशनली भी प्रेजेंस है, वहाँ से कंपनी 8% का रेवेन्यू उठा रहा है। तो इंटरनेशनली भी कंपनी का प्रेजेंस है। मार्केट कैप अगर आप देखोगे 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक भी 40 पे ट्रेड खड़ा है, कंपनी डिविडेंड भी पे करता है, और साथ ही साथ आरओसी आरओई भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 20% से कंपनी मेंटेन कर रहा है। और कंपनी का सेल्स अगर आप देखोगे हर साल आपको सेल्स में ग्रोथ देखने को मिलेगा, कहीं पे भी आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगा। प्रॉफिट मार्जिन लगभग 20% से मेंटेन कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे 63, 251 और अभी 337, तो हर साल लगभग 100 करोड़ का ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, प्रॉफिट में। तो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के साथ कंपनी आगे बढ़ रहा है, और ऐसा नहीं कि बहुत वोलेटाइल कंपनी है, एक कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप देखोगे ईयरली वाइज तो एक कंसिस्टेंसी कंपनी है, इसीलिए इस तरह का इनका इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिल रहा है। भले ही प्रोमोटर ने अपना स्टेक बेचा है, लेकिन वहाँ पे फाइस एंड डोमेस्टिक ने ह्यूज तरीके से बाइंग किया है, ठीक है। अगर आप बोलोगे प्रोमोटर ने अपना स्टेक बेचा, लेकिन किन्होंने बाई किया है वो भी तो देखो। फाइस ने बाई किया है, डोमेस्टिक ने ह्यूज तरीके से बाई किया, लगभग 5% से भी ज़्यादा स्टेक इन्होंने बाई कर लिया। तो कुछ तो बात है कंपनी में, इसीलिए इस तरह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी का नाम है क्राफ्टमैन ऑटोमेशन लिमिटेड, 5,110 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। आज के दिन लगभग 2% का गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लास्ट 5 डेज पे भी अगर आप देखोगे 5% का गिरावट हुआ है। अपने हाई से अगर आप देखोगे लगभग 11% का गिरावट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
तो आपको बता दें, अगर लॉन्ग टर्म विजन है तो 100 रुपया ज़्यादा ट्रेड करें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इस लेवल पे भी आप जा सकते हो। और अगर थोड़ा डिस्काउंट में जाना चाहते हो तो 5000 के नीचे अगर एक ट्रेड करें, ठीक है, तो आप एक इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ सकते हो। 5000 के नीचे इसका काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट लेवल बन रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अगर आप लॉन्ग टर्म जाना चाहते हो तो 100 रुपया बहुत ज़्यादा नहीं है, मार्केट कैप 12,000 करोड़ का है, पी भी 35 का ट्रेड करें, ठीक है। कंपनी जिस तरह से काम कर रहा है, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो इसे आप अपने रेडार पे रख सकते हो। तो इस वीडियो पे मैं आपके सामने 3 इंपॉर्टेंट स्टॉक आपके सामने रखा है, जहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन एंड एफआईज दोनों का जम के बाइंग आते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो पे इतना ही। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे।